बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कितनी टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। दीज आर बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 2, डेसिमल की 10 और हेक्साडेसिमल की 16। आज हम देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। वो मेथड्स हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बट ह्यूमंस जो हैं वो या प्रोग्रामर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम उसको इनपुट जो है वो हाई लेवल में देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर फर्स्ट पहले उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है। वो इन तीनों में से कोई सा भी नंबर सिस्टम हो सकता है, वो बाइनरी हो सकता है, वो हेक्साडेसिमल हो सकता है, वो डेसिमल सिस्टम हो सकता है। तो कंप्यूटर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद दोबारा से उसको हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको रिज़ल्ट जो है वो शो करता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे होते हैं। अंडरस्टैंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 नंबर सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किए जाएंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो ये तमाम नंबर सिस्टम एक से दूसरे में और फिर वापस जो है वाइस वर्सा वो कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी डेसिमल जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है और बाइनरी अगेन डेसिमल में, इसी तरह से डेसिमल हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल वापस डेसिमल में, एंड सेम इसी तरह से जो हेक्सा है वो बाइनरी में और बाइनरी जो है वो हेक्सा में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम 25 नंबर लेते हैं। दिस इज़ कौन सा नंबर है ये? डेसिमल नंबर सिस्टम। कैसे पता चला? क्योंकि उसकी बेस 10 है। ठीक है जी। उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया? बाइनरी में उसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 11001 और बेस 2, राइट। और हेक्साडेसिमल में उसका जो है वो इक्विवेलेंट क्या होगा? 19 बेस 16। ठीक हो गया। यानी ये तीनों जो हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट अगर कन्वर्ट हम कर लेते हैं एक डेसिमल नंबर 25 को, तो वो बाइनरी में जो होगा वो 11001 होगा और हेक्सा में 19 होगा। आइए देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन जो है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? एक तो हम भी रिवाइज कर लेते हैं। आम रूटीन में जो हम 0 से लेके 9 तक नंबर या कम्बिनेशन ऑफ दीज नंबर्स हम यूज़ करते हैं। दीज आर द हेक्साडेसिमल नंबर, जैसे 1 2 3 4 99 1000 101, एनी नंबर। ठीक है जी, एनी नंबर इज़ कॉल्ड अ डेसिमल नंबर। देखते हैं कि इसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, सिंपल सा तरीका है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 125, बेस उसकी 10 है, जिससे हमें पता चला कि ये डेसिमल नंबर है। हम इसको 125 बोलते हैं और इसको हमने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कन्वर्ट, और बेस क्या उन्होंने दी हुई है 2। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे। फैक्टराइजेशन से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। दैट इज़ द टाइप ऑफ डिवीजन, राइट। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से फैक्टराइज करेंगे। हाँ जी, 125 को पहले किया जी 2 से, तो क्या आया? 2 6 द 12 और 2 2 ज़ा 4 और 1 रिमाइंडर बचा, वो डैश लगा के हम उसको आगे रिमाइंडर रख देंगे। फिर उसके बाद 62 को अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 1 एंड रिमाइंडर क्या हुआ? 0, वो हमने राइट डाउन कर दिया। फिर हम 31 को अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा जी? 2 1 ज़ा 2 एंड 1 जो है वो आगे कैरी हुआ, तो क्या हुआ? 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10 और 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक। फिर 15 को अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर। फिर 2 3 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। और फिर 2 0 0 और 1 जो ऊपर आपका था वो रिमाइंडर आ गया।
यानी हम उसको डिवाइड करते जाएंगे अनटिल के वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और एंड पे अगर कोई रिमाइंडर 1 बचता है तो वो 1, अदरवाइज़ जो है वो 0। ये हमारी फैक्टराइज हो गया हमारा 1 to 5 का नंबर जो डेसिमल था। अब इसको हम राइट डाउन कैसे स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल एंड से, जहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो आया ना आपका डिविडेंड, तो उस ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। नीचे से आपको रेड लाइन में शो हो रहा है 0 1, एरो ऊपर को जा रहा है ना, यानी नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर अपवर्ड जाएंगे हम। 0 1 1 1 1 1 और फिर 0 1, इस तरतीब में हम लिखेंगे। ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आया 1 to 5, बेस जो है उसकी 10 इज़ इक्वल टू 1 1 1 1 1 0 1 बेस 2। अब यहाँ पे देखें ज़ीरो फर्स्ट वाला हटा लिया, इसलिए कि लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो की जो है वो इसमें इम्पोर्टेंस नहीं होती। अगर हम नहीं भी ऊपर उसको ज़ीरो लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी बिट्स, बेसिकली ये बिट्स का चक्कर होता है। अगर हमारे बिट्स इसी तरह से पूरी हो रही हों तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम ज़ीरो नहीं लगाते, हम 1 से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप से 1 1 1 1 1 0 1 से। ठीक है जी, ज़ीरो आप लगा भी देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स। देखा हमने क्या देखा इसमें कि कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कैसे, कि उसको सिंपल वे से फैक्टराइज कर दिया जाता है, 2 से फैक्टराइज कर दिया जाता है। तो वो आपका जो रिमाइंडर्स आपके बच होते हैं उनको हम डाउन से अपवर्ड की तरफ जाते हैं और उसको राइट डाउन कर लेते हैं और उसकी बेस जो है वो 2 आ जाती है। ये तो हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल वापस अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। पहले हमने क्या देखा, डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। उसकी टेक्निक क्या होती है, जो भी आपको बाइनरी नंबर गिवन हो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज़ द वेट ऑफ द बिट। अंडरस्टैंड? पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज़ द वेट ऑफ द बिट। ठीक, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास ये नंबर है 1 0 1 0 1 1, बेस इसकी 2 है, ये बाइनरी नंबर है। उसने क्या कहा, मल्टीप्लाई ईच बिट, यानी पहला 1 उसको हमने किससे किया, 2 से, 2 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0, यानी उसकी पोजीशन जो है वो 0 है। फिर हमने दूसरा 1 लिया, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से हमने हमेशा नंबर को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ये राइट साइड से बिट 0 जहाँ पे आपको येलो कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 रेज़ टू पावर 0 से, क्योंकि उसकी पोजीशन 0 है। नंबर 2 जो है वो हमने लिया 1, उसकी पोजीशन कौन सी है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1। फिर उसके बाद 0 सेकंड पोजीशन पे है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2। ये ऊपर जो इसकी पावर्स आ रही हैं वो क्या है, वो n की वैल्यू है, यानी उसकी पोजीशन क्या है। अब वो पोजीशन आपको पता होगा, जैसे हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में रिवाइज़ की थी ये बात के पोजीशंस होती हैं नंबर्स की। जैसे आप कहते हैं ना यूनिट, 100, 1000 यूनिट, फिर उसके बाद 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, एंड सो ऑन। यानी अगर आप 1000 लिखते हैं तो उसमें कितने पोजीशंस हैं, यूनिट की है, 10 की है, 100 की है और 1000 की है, यानी 4 पोजीशंस होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 3 तक जाती हैं। इसी तरह से आपके पास जो भी नंबर गिवन हो बाइनरी का, उसमें आप क्या करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे नंबर को और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और n की पोजीशंस लगाते जाएंगे, 0 1 2 3, जितना भी आपके पास नंबर आ जाता है। वापस चलते हैं हम, सेकंड पॉइंट क्या था, द वेट इज़ द पोजीशन ऑफ द बिट। वेट क्या है, पोजीशन ऑफ द बिट। अभी जो हमने बात की यूनिट, 10 100 1000 एट्सेट्रा, राइट। और फिर हम जो हमने इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर n से, जितने भी उसके रिज़ल्ट्स आएंगे उन तमाम रिज़ल्ट्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा तरीक़ाकार है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। अब हम पूरी एग्जांपल जो है वो उसको देखते हैं। हमारे पास क्या नंबर था, 1 0 1 0 1 1 2, इसको हमने कन्वर्ट करना था डेसिमल में। अब देखें
राइट साइड से हमने स्टार्ट किया, बिट ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया। ये आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में बिट ज़ीरो लिखा हुआ है। बिट ज़ीरो क्या थी हमारी वैल्यू, उसकी क्या थी 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 2⁻⁻0 से, क्योंकि ज़ीरो से आपका स्टार्ट होता है, यूनिट से नंबर। फिर आप इज़ इक्वल टू क्या इसको अब देखें ना, 2⁻0 को जब मल्टीप्लाई किया 1 से इज़ इक्वल टू 1। कैसे 1 आया कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होगी तो दैट विल इक्वल टू 1। अब 2⁻0 है वो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद सेकंड नंबर उठाया हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1। अब 2⁻1 का इज़ इक्वल टू 2 होता है, तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2। फिर थर्ड नंबर हमने उठाया जो कि था ज़ीरो राइट साइड से, वो क्या है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया 2⁻2 से। अब ज़ाहिर है 2⁻2 है तो वो हमारे पास कितना आएगा 4। 4 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास है 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 2⁻3 से, 2⁻3 इज इक्वल टू 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8। नेक्स्ट हमारे पास फिर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 2⁻4। अब 2⁻4 हमारे पास वट एवर जो भी अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी। तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है, फिर 1 आ गया बाइनरी नंबर में। 1 को मल्टीप्लाई किया 2⁻5 से तो क्या आया 2⁻5 इज इक्वल टू 32। 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 32। अब जितने भी हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं देखें राइट मोस्ट कॉलम में 1 2 0 8 0 32, इन सब को हमारा लास्ट पॉइंट इसमें क्या था कि ऐड द रिज़ल्ट्स। ठीक हो गया, हम ऐड द रिज़ल्ट करेंगे तो क्या होगा 43 आ जाएगा और बेस उसकी क्या आ जाएगी 10। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब देखें बिल्कुल उलट है ना, एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं कि जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था तो हमने फैक्टराइजेशन यूज़ की थी यहाँ पे। ठीक है, यानी डिवाइड कर दिया था उसको। जब हमने वापस उस नंबर में जाना है तो ऑब्वियसली हमें उसका उलट करना पड़ेगा, तो हमने उसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से किया। ठीक हो गया बच्चों, ये था जी कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के हेक्साडेसिमल से डेसिमल सिस्टम में कैसे जाते हैं। उसकी टेक्निक क्या है, मल्टीप्लाई ईच बिट विथ 16⁻n। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में 2⁻n किया था, सेम उसी तरीके से हमने काम करना है, बट हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से करना है। वेटेज जो है, जो n की वैल्यू है वो उसी तरह से राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 जो है वो जाती जाएगी, वो उसी तरीके से परफॉर्म करके और एट द एंड जो है वो रिज़ल्ट्स को ऐड कर देना है। कैसे, हमारे पास नंबर है जी हेक्साडेसिमल का ABC बेस 16। आपको पता है ABC हम हेक्सा में क्यों लिखते हैं, 0 से लेके 9 तक जो नंबर हैं उसके बाद जब 10 आता है तो हेक्सा में हम उसको 10 नहीं कहते, दैट इज़ 10। अब उस 10 को A के इक्विवेलेंट जो है वो कहा जाता है और उसको A से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से 1 1 जो 11 होता है उसको B से, 1 2 को C से, राइट एंड सो ऑन F तक नंबर जो है वो चलते हैं। अब हम राइट साइड से उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। कौन सा नंबर है जी C मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल वाले नंबर को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए 16 मल्टीप्लाई बाय 16⁻0 इज इक्वल टू, आपको पता है जिसकी पावर भी 0 हो दैट इज़ इक्वल टू 1। और C किसके इक्वल है 1 2 के, यानी 12 के, 1 2 के, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 2। इसी तरह से फिर हमने सेकंड नंबर उठाया B मल्टीप्लाई बाय 16, उसकी 16 की पावर क्या आ जाएगी 1, पहले 0 थी अब आ जाएगी 1, तो 16⁻1 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो ये क्या आ जाएगा 176। इसी तरह से लास्ट उसका क्या है हमारी क्वेश्चन में A इज़ इक्वल टू 10 10। ठीक है जी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 16⁻2 से, 16⁻2 इज इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2560। अब एट द एंड उसका क्या पॉइंट था, उसी तरीके से ऐड ऑल द रिज़ल्ट्स। अब ये रिज़ल्ट्स जो हमारे पास आए 1 2
176 और 2560, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 2748 बेस 10, यानी अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है 2748 और बेस जो है उसकी वो 10 है। अब है जी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी सो सिंपल है कि इसको पहले हम देख लेते हैं इसकी टेक्निक और फिर हम इसके स्टेप्स देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आपके पास नंबर है 10F16, ठीक है जी, बेस 6, उसको आपने किस में करना है, बाइनरी में। अब देखें हमने बात की थी कि हेक्साडेसिमल में जो 9 के बाद 10 आता है उसको हम 10 नहीं बोलते, दैट इज़ 10, यानी 1 को अलग से कंसीडर किया जाएगा, 1 एक अलहदा नंबर है और 0 एक अलहदा नंबर है, उसको हम 10 नहीं बोलते इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल में हम उसको 10 कहते हैं लेकिन इसमें हम नहीं बोलते। 10 के आगे क्या है, ए, यानी फिर 10, राइट, और फिर जो है एफ़ किसके इक्वल है, एफ़ किसके इक्वल है जी, 16 के। एफ़ किसके इक्वल है, सॉरी 15 के, राइट। तो हमने हर नंबर को अलहदा अलहदा से इसको सेपरेटली फैक्टराइज करना है, क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हर नंबर अपनी जो है वो इंडिविजुअल एक हैसियत रखता है। जैसे डेसिमल में होता है उस तरह से पूरा हम उसको 10,000 में नहीं पढ़ते, वो हम अलहदा अलहदा उसको एक एक डिजिट की सूरत में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम इसको 10AF बेस 16, इसको हम अलग जो है डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एफ़ जो है दैट विल इक्वल टू 15, तो 15 को हमने 2 से जो है वो फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1111। कहाँ से आया, वही रिमाइंडर जो हमने फैक्टराइज करते हुए लिए थे डाउन से अपवर्ड की तरफ को। 15 में देखें सबसे लास्ट में 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ये हमारे पास 15 एफ़ का आंसर आ गया। फिर एक हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के। 10 को जब हमने डिवाइड किया, फैक्टराइज किया 2 से, तो हमारे पास आया 1010, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर 0 का हमारे पास ऑब्वियसली 0000 आएगा और 1 का हमारे पास आ जाएगा 0001, ठीक है जी। चारों डिजिट्स को सेपरेटली जो है वो हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमने देखें इसको 4 बिट्स में लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो उनको हम मिनिमम 4 बिट्स में जो है वो एक सेट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ये जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर था बाइनरी में इसको कैसे लिखा जाएगा, जो हमने सेपरेटली फैक्टराइज किए हैं, जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको हम मिला के उसी सीक्वेंस में लिख देंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, एफ़ किसके इक्वल था, 1111, वो वेरी राइट साइड आ गया, देखें। उसके बाद 10 की जो है वो वैल्यू आ गई 1010, फिर उसके बाद 0 की 0000 और फिर उसके बाद 1 की एट द लेफ़्ट। तो ये 10AF16 किसके इक्वल हो गया, 0001 000010101111 और बेस 2, अंडरस्टैंड। तो ये थी जी हमारी कन्वर्जन्स के किस तरह से एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे ये हमने हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, इसी तरह बाइनरी से हेक्साडेसिमल किस तरीके से करेंगे, वही जो तरीका हमने यहाँ देखा था इस जगह पे, ठीक है। हमारे पास जो बाइनरी नंबर होगा उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इस तरीके से जो है वो आंसर आता जाएगा, ठीक है जी। तो दीज आर द कन्वर्जन्स। अगर आपको जो है वो कोई किसी भी किस्म की इनमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है वो फील फ्री टू कॉल, राइट। तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं होंगे, उनको जो है वो सॉल्व करके देखें, जहाँ भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।